में होकर वृश्चिक राशि में विराजमान है। इस संयोग के साथ में हमें पता चल रहा है कि चंद्रमा की भूमिका इस लग्न चार्ट में सप्तमेश की है। सप्तम भाव में 4 नंबर लिखा आ रहा है। आप सभी जानते हैं 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है और कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा सप्तमेश होकर अपने से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अपने से पंचम भाव में जाकर एकादश भाव में अपनी नीच राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। ऑलरेडी चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में जाकर विराजमान होते हैं तो चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। चंद्रमा जब कमजोर होते हैं तो चंद्रमा से मिलने वाला जो फल होता है वो कमजोर हो जाता है। जातक का मन चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। मंगल की राशि में चंद्रमा जब विराजमान होते हैं वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि का जो जातक होता है रहस्यवादी होता है, उसे समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन साथ साथ बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव का भी होता है। धैर्य की कमी देखी जाती है। माता के सुख से वंचित होता है जातक, ये भी कह सकते हैं। और ऐसे जातक को बहुत हद तक ऐसी स्थिति बनती है कि उसे अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है। इसका कारण यह है कि चतुर्थ भाव के भाव कारक चंद्रमा ही होते हैं और चंद्रमा जब नीच राशि में जाकर विराजमान होते हैं तो चतुर्थ भाव से मिलने वाला जो फल होता है वो भी कमजोर हो जाता है। ऐसे जातक को सुख में भी कमी देखने को मिलता है, लग्जरी लाइफ में भी कमी देखने को मिलता है। ऐसे जातक का जनता पर प्रभाव भी कम होता है, यह भी कह सकते हैं। जनता उस पर जल्दी से विश्वास नहीं करती है। इस तरह के सभी प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है इस संयोग के साथ में हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि सूर्य इस लग्न चार्ट में अष्टमेश होकर के और पंचम भाव में विराजमान हो रहे हैं। अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां एवं 10वां, सूर्य अपने से 10वें भाव में जाकर पंचम भाव में विराजमान हो रहे हैं और वृषभ राशि में विराजमान हो रहे हैं। अष्टमेश का संबंध पंचम भाव से होना बता रहा है कि जातक का जो शिक्षा रहने वाला है विशेषकर अष्टम भाव से संबंधित क्षेत्रों पर रहने वाला है। अष्टम भाव से संबंधित जो क्षेत्र होंगे उस पर जातक के ज्ञान का विशेष पकड़ देखा जा सकता है। ऐसा जातक सन्यासी प्रवृत्ति का हो सकता है, ज्योतिष हो सकता है, ज्योतिष पर उसकी पकड़ देखी जा सकती है, फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर कार्य करने वाला हो सकता है, शेयर ट्रेडिंग में विशेष कार्य करने वाला हो सकता है, उसके प्रेडिक्शन बहुत हद तक सही हो सकते हैं, किसी रिसर्चर के तौर पर कार्य करने वाला हो सकता है। ऐसा जातक सरकार से जुड़ करके कोई ऐसा कार्य करे जो गुप्त कार्य हो, सरकार उसे कोई ऐसी कार्य में सौंप